हाँ ठीक मन काट मन काट पूर्व मंत्री आदरणीय सुखराम जी विश्नोई साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे यहाँ आशीर्वाद देने पधारे हैं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुझे आप सबकी सेवा करने के लिए यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा है। 20 साल से यहाँ पे लगातार भाजपा के सांसद चुनते आ रहे हैं, मगर इन 20 साल में सांचौर जालोर सरोई को मिला क्या? ना कोई बड़ी परियोजना यहाँ लेके आए वो दिल्ली की सरकार से, ना कोई बड़ा विकास की कोई आधारशिला रखी। यहाँ पे रेलगाड़ी के विस्तार की बात होती है इन पूरे क्षेत्र में, सांचौर जालोर सरोई जालोर में, वो पूरी नहीं करा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की बात है इन तीनों जिलों को, वो पूरी नहीं हुई। ये मांगे आज की नहीं है, वर्षों की है, और 15-20 साल कोई कम समय नहीं होता। 15 साल और 20 साल कोई कम समय नहीं है। 20 साल में तो एक पूरी पीढ़ी का बदलाव हो जाता है। और ये हाल तो तब है जब पिछले 10 साल से दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा के सांसद हैं। तो भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। इनका डबल इंजन यहाँ सांचौर जालोर सरोई में आके फेल हो गया। सांसद महोदय तो कितनी ग्राम पंचायतों में मुख्यालय पे अभी रामा शामा करने भी नहीं गए कभी। मेरा आहोर, जालोर, सरोई, रानी भीनमाल, जहां भी ग्राम पंचायतों में दौरे हुए हैं, कई मुख्यालय पे तो अभी तक वो सुख दुख पूछने भी नहीं आए जनता के। तो ये हाल तो तब है जब वो लगातार 15 साल मौका दिया है जनता ने। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जालोर सरोई में जो ये सांचौर में 20 साल का खड्डा पड़ गया है, कोई काम नहीं हुआ, ये सब आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा तो इस 20 साल के खड्डे की भरपाई मैं करूंगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से जोधपुर का विकास की गाथा लिखी गई आप सबके आशीर्वाद से, उसी तरह पे हम इस पूरे मारवाड़ के क्षेत्र को, जो बहुत प्रमुख क्षेत्र है तीनों जिले मारवाड़ के, मगर अफसोस है कि इतना लंबा समय मिला भाजपा को यहाँ पे, मगर हुआ कुछ भी नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सबका आशीर्वाद मिले। 26 तारीख को हाथा जोड़िए कि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो 36 कौमों के विकास की बात करूंगा। आप सबके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखूंगा और आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। सांचौर को तो कांग्रेस की सरकार जब थी, आदरणीय गहलोत साहब ने नया जिले की घोषणा करी। सांचौर को जिस तरीके से लंबे समय से मांग थी कि सांचौर में, क्योंकि दूरी इतनी लंबी थी यहाँ से, तब सारे कार्यालय जो जिले में होने चाहिए वो आपकी चौखट पे कांग्रेस की सरकार ने लाके खड़े कर दिए। ये कम बात नहीं है कि सांचौर में अब जो एक नए जिले पे सारी वित्तीय सहायता मिलती है राज्य सरकार से, वो डायरेक्ट इस जिले में यहाँ पहुंचेगी। पहले जो बटता था वो पूरा यहाँ पे आएगा नए जिले का। सारे कार्यालय, जो लंबी दूरी आप सब लोगों को तकलीफ होती थी, लंबी दूरी अपने छोटे से कागज बनवाने में भी, वो दूरी अब यही सारे कार्यालय खुलने के बाद वो तकलीफ सांचौर के पूरे वासियों को दूर कर दी कांग्रेस की सरकार ने। काम सारे आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने जी भर के यहाँ पे काम कराए। तो स्कूलों की क्रमोन्नत की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, स्वास्थ्य केंद्र खुले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, इंदिरा रसोई, अन्नपूर्णा राशन किट दिए माताओं बहनों को इस महंगाई के दौर में। गहलोत साहब की सोच थी कि इस महंगाई के दौर में माताओं बहनों के रसोई तक राहत पहुंचाएं किसी तरीके से, मगर आज अफसोस होता है कि भाजपा की सरकार को 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने में ही वो अन्नपूर्णा में हम जहां जाते हैं यही बात सामने आती है कि वो केवल खाली थैला पकड़ा रही है भाजपा की सरकार, खाली थैला। तो उसमें से धनिया, चीनी, नमक, तेल, दालें
सब गायब कर दिए भाजपा की सरकार ने। माताओं बहनों को केवल खाली थैला पकड़ा रहे। ये अन्नपूर्णा राशन किट का तो यह हाल है। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद से गहलोत साहब जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पेंशन चालू करी बड़े बुजुर्गों की। मेरा जहां भी दौरा हुआ है और पूरे राजस्थान से भी इस तरह की खबरें आती हैं जयपुर में कि साहब 3.5 महीने में भाजपा बुजुर्गों की पेंशन भी लटका रही है। किसी को 2 महीने नहीं दे रही, किसी को 3 महीने से नहीं मिल रही पेंशन। तो आपसे निवेदन है कि इस सांचौर, जालोर और सोई में भाजपा को झटका देना बहुत जरूरी है कि यहाँ इनको झटका मिलेगा तो इनको मालूम पड़ेगा कि गरीब के घर से राशन गायब करने का क्या नतीजा है, बुजुर्गों की पेंशन रोकने से क्या होगा। तो आप सबसे निवेदन है, मैं 3 बातें कहूंगा। हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा यहाँ खड़ा रहूंगा। आप सब 36 करोड़ को साथ लेके चलूंगा और जो 20 साल का खड्डा भाजपा के सांसद ने डाल दिया, इस क्षेत्र को 20 साल पीछे धकेल दिया है, ये पूरा करूंगा आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।